उदयपुर में नगर निगम के एक पार्षद पर महिला ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस पार्षद को पकड़ने पहुंची तो गालियां देना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला नगर निगम वार्ड 44 के पार्षद संजय भक्तानी का है, जो शराब के नशे में धुत थे। हम आपको बता दें कि पार्षद संजय भक्तानी कांग्रेस को दामन छोड़ चुके हैं। वहीं भक्तानी के समर्थन में शनिवार को कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप पहुंचे तो यह एक चर्चा का विषय बन गया। डीएसपी शिप्रा राजावत ने बताया कि संजय भक्तानी के खिलाफ शुक्रवार को देर शाम एक महिला ने शराब के नशे में जबरन गाड़ी में बैठाने और छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करने पहुंची तो पुलिस के साथ भी संजय भक्तानी ने बदसलूकी की। हम आपको बता दें कि संजय भक्तानी कांग्रेस के पार्षद हैं। कई समय से कांग्रेस में नेताओं से चल रहे विवाद के बाद पार्टी से अलग चल रहे हैं। कुछ समय पहले वे बीजेपी ज्वाइन करने की बात से चर्चा में आए थे। पुलिस ने शनिवार को इस मामले में संजय को शांति भंग में गिरफ्तार कर एसडीएम के सामने पेश किया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि भक्तानी के साथ कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप सिंह भी पहुंचे। यही नहीं, गौरव प्रताप सिंह भक्तानी के समर्थन में प्रतापनगर थाने में भी गए और वहीं से भक्तानी और पुलिस के जवान के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। हालांकि गौरव प्रताप ने भक्तानी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक भाजपा ज्वाइन नहीं की है, हम उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे। साथ ही गौरव प्रताप ने कहा कि भक्तानी ने वर्षों से कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, इसलिए उनके समर्थन में आए हैं। लेकिन इस दौरान गौरव प्रताप भूल गए कि भक्तानी पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज हुई है और इससे पहले भी भक्तानी पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज हो चुका है। ऐसे में उनका भक्तानी के साथ समर्थन में आना चर्चा का विषय बन रहा है। आप भी सुनिए कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप ने मीडिया से क्या कुछ कहा। पार्टी छोड़ने की बात नहीं है। जिन्होंने संजय जी भक्तानी, जो कि कांग्रेस के निशान पर चुनाव जो जीत के आए हैं, हम सबके बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं। जहाँ तक पार्टी छोड़ने की बात है तो पार्टी अभी तक छोड़ी नहीं है। ना तो किसी मंडल के अध्यक्ष हैं, ना मोर्चा के अध्यक्ष हैं, ना किसी नेता के साथ इनका चुनाव है। जो इन्होंने बयान दिया है, जिस दिन के मंडल के अध्यक्ष होंगे, जिस दिन इनका भाजपा पार्टी से संबंध होगा, उस दिन हम बात करेंगे। नहीं, बीजेपी जो उन्हें ऑफिशियल कमिटमेंट दे सके। मेरी बात सुनिए, ऐसा है, मैं कह रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी गांधी चला रहे हैं। आपने राहुल जी की बात करी, तो हमारे परिवार से अगर एक सदस्य जा रहा है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर बड़ा है तो उसको हाथ जोड़ के लाएंगे, छोटा है तो उसको हाथ पकड़ के घर में लाएंगे। आज जो कांग्रेस पार्टी की दशा है पूरे देश में, प्रदेश में, वो आप सबके सामने है। टुकड़ों में विभाजित आपको नजर आ रही है, तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी निष्ठा बनते हैं। राहुल जी जब भारत जो यात्रा की बात कर रहे हैं तो उसमें छोटे भाई मेरे जैसे कर्तव्य बनता है कि अगर संजय जी भक्तानी को बोर्ड दबाव बनाकर, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ, बोर्ड दबाव बनाकर, काम रोककर कांग्रेस के पार्षदों को हमारे परिवार से अलग रहकर के ले लेना चाहेगा तो हम रोकेंगे। हमारे दिग्गज नेता उनके लिए बहुत कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस एक परिवार है, ये हमारे परिवार का मसला है। किसी व्यक्तिगत नेता से कोई शिकायत हो सकती है, किसी नेता से शिकायत हो सकती है, किसी की मेरे से शिकायत हो सकती है, मेरी किसी पार्षद साथी बहन की मेरे से शिकायत हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं हो कांग्रेस परिवार से जुड़ा हो गया। जो कुछ बात कही है संजय भक्तानी जी ने, उसके पीछे आखिरकार किसका गेम प्लान हो सकता है? नहीं, प्लान की तो कोई बात ही नहीं है। मेरी बात सुनिए, बोले तो है ना, क्या बोले तो है कुछ ना कुछ भाई पार्टी छोड़ने की बात तो बोले, ये बात तो सही है। देखिए मेरी बात सुनिए, आज जो हालात हैं, गौरव प्रताप, मैं खुद आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ। 3 मुकदमे मुझ पर दर्ज करने की कोशिश करेगी, जिसमें 2 मुकदमे हुए, एक में एफआईआर हुई, एक मुकदमा में लड़ रहा हूँ। तीसरा मुकदमा है जो कि थाने में सुलटा है कोरोना कार्य के दौरान। उस समय जो परेशानियां कांग्रेस का कार्यकर्ता झेल रहा है, जिसको लेके आज राहुल जी जैसा आदमी, आज राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे आदमी को जहां पर सड़क पर संघर्ष करना पड़ रहा है, ईडी के नाम पर तानाशाही कर रही है, तो इनके तो रवैया है। उसी तानाशाही बोर्ड से हम लड़ रहे हैं। उस तानाशाही के बोर्ड से लड़ते हुए संजय जी भक्तानी, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा, मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, इस तरह से मेरे कांग्रेस के एक भाई का हाथ थामकर वापस परिवार में सम्मिलित करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, बड़ा और छोटा उम्र का तकाजा नहीं होता है। जब आदमी परेशान होता है तो परिवारजन की जिम्मेदारी है उनको हाथ पकड़ के लाने की। और आज जो मैं कर रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ हमारे दिग्गज नेताओं को, संजय भक्तानी को घर बुलाकर वापस जो घर वापसी की बातें कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जिन नेता की आप बात कर रहे हो ना, योगी जी की बात कर रहे हो आप, जिनका आप हवाला दे रहे हो, वो योगी जी भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के धोख देकर। मैंने योगी जी का नाम लिया ही नहीं भैया, मैं तो कांग्रेस से पदाधिकारी की बात कर रही हूँ। गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत के बारे में आपके संजय जी ने बात सुनिए। गोविंद सिंह जी डोटासरा हमारे प्रदेशाध्यक्ष, हमारे सबके आदरणीय हैं, परंतु जब महाराणा प्रताप के संज्ञान में आकलन हुआ तब मैंने अपना विरोध व्यक्त किया।
कुछ बातें ऐसी हैं, मेरा कोई नेता होगा, कोई मेरे क्षेत्र का होगा तो वो मेरा भी विरोध करेगा, मेरी कोई बहन होगी मेरा विरोध करेगी, इसका मतलब ये नहीं पार्टी का विरोध नहीं है। व्यक्ति विशेष किसी से नाराजगी इनकी थी, उनका जवाब देंगे, उनसे वार्ता होगी, उसके लिए बात करेंगे। पर कांग्रेस का आप जाते कह रहे हो, अगर ये किसी मंडल से जुड़े हुए हैं, ये किसी मंडल की पदभार में हैं, आप जवाब दीजिए। महिला का आरोप है कि प्रतापनगर चौराहे पर शराब के नशे में धुत संजय भक्तानी ने जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया और उसके साथ छेड़छाड़ की। डीएसपी राजावत ने बताया कि पार्षद को फिलहाल छेड़छाड़ नहीं बल्कि हंगामा करने और गाली गलौज करने के कारण शांति भंग में पकड़ा गया। छेड़छाड़ वाले मामले में पुलिस अब दोनों पक्षों से पूछताछ करेगी। इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होंगे। इसके बाद आरोप प्रामाणिक पाने पर भक्तानी की गिरफ्तारी संभव हो सकती है। फिलहाल उस केस में गिरफ्तारी नहीं की गई है।